हाय दोस्तों, यूपीपीसीएल के जीके प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस यूपीपीसीएल 2.0 में आप लोग जुड़े हैं। यदि बेटा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जितेंद्र सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज का एक विशेष टॉपिक जो आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी परीक्षाओं की पूर्ति करेगा और इन परीक्षाओं में रिलेटेड एक विशेष प्रकार का एक क्वेश्चन आता है जो है भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियों से रिलेटेड किसी भी परीक्षा, चाहे वो टेक्निकल की परीक्षा हो या वो नॉन टेक्निकल आपके टेक्निकल के साथ में आता हो, अगर जीके आपके पेपर में आ रहा है तो आज के सेक्शन से निश्चित ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो बेटा आज के इस जीके के प्रोग्राम में जिसका नाम है जनजाति, तो इनसे रिलेटेड हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं और वो जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ध्यान देंगे बेटा कि भारत में सबसे पहली जो है वो नीग्रो या निग्रिटो जनजाति है, और इसके बाद मेडिटेरियन जनजाति, और इसके बाद प्रो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति, इसके बाद पश्चिमी बेक्री सिफोलिक्स जनजाति, मंगोलाइड जनजाति और नार्किड जनजाति। तो इन 6 प्रकार की जनजातियां भारत में निवास करती हैं। यह मूल रूप से ये 6 प्रकार की जनजातियां आई थी। इसके बाद अब जो वर्तमान में हैं बहुत सारी जनजातियां भारत में हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले बेटा मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ और इन दोनों का जवाब आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि इनका आंसर आप हमारे वीडियो को जब ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो इनका आंसर आपको हमारे वीडियो में ही मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो 2 प्रश्न हैं आपके ये दिए गए हैं, कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे अंत में आया है। ऑप्शन है आपके नार्किड, भूटिया, भील और चौथा ऑप्शन है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी वर्णित है। आपके ऑप्शन है 212, 221, 774 और 326। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे, और यदि वीडियो आप हमारा पूरा देखते हैं तो आपको इन दोनों प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए फ्री जीके ऑनलाइन क्लास यूपीपीसीएल का 2.0। तो बेटा आज का सेशन यहाँ से प्रारंभ होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला सबसे पहला जनजातीय समूह निग्रो या इसी को निग्रिटो के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में सबसे अंत में नार्किड नाम की जनजाति आई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति को हम निग्रिटो जनजाति के नाम से जानते हैं। यही निग्रिटो जनजाति जो भारत में सबसे पहले आई थी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन है। तो याद रखना बेटा, क्रो मैग्नान। ये मानव वर्तमान निकटतम मानव का जो है पूर्वज कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनजातीय समूह को अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है। तो बेटा याद रखना, जनजातीय समूह को अधिसूचित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर दिया गया है। चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा आज के इस सेशन से आपके परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि जनजातीय समूह से रिलेटेड भारत में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता रहता है। तो हमारे आज के वीडियो में सभी प्रकार की जनजातियों को कवर किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा आज का सेशन। तो बेटा यहाँ पर है बराबर की पहाड़ियाँ। सबसे पहले आपको बता दें कि ये बराबर की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी बिहार में हैं। याद रखना, बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में हैं। और यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर तो एक तरीके से याद रखेंगे, खस बराबर खस। ठीक है ना, खस बराबर बिहार। ठीक है, तो ये जनजाति जो है बिहार में, खस नाम की जनजाति बिहार में निवास करती है। और बिहार की किन पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है बरार, ठीक है ना, बरार बीदर, ये आपके पढ़ते हैं कर्नाटक में। तो ध्यान देंगे बरार की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो यहाँ याद रखेंगे जौनसारी जनजाति बरार की पहाड़ियों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मालाबार तट पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो नायर जनजाति मालाबार तट पर निवास करती है। मालाबार तट ये कौन सा तट है, याद रखना केरल का किनारा जो है ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नार्किड जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उत्तर भारत में नार्किड प्रजाति या जनजाति के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों को भारतीय संविधान में कौन सी संज्ञा दी गई है, तो याद रखना भारतीय संविधान में आदिवासियों को आदिवासी नहीं कहा जाता है, जबकि अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार जनजातीय समुदाय की संख्या कितनी है, 550। किसके अनुसार बोला गया, जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या 550 है। जबकि नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनजातीय में शैक्षणिक संस्थान को युवा गृह के नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग अपने यहाँ विद्यालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, युवा गृह के नाम से जानते हैं, जिसके सदस्य जो होते हैं ये अविवाहित युवक और युवतियाँ होते हैं, मतलब ऐसे युवक युवतियाँ जिनकी शादी नहीं हुआ करती है। जो शैक्षणिक संस्थान होता है उनको युवा गृह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा यहाँ पर है कि तमिलनाडु है, इसमें आपकी कौन सी जो संकटग्रस्त जनजातियाँ हैं, संकटग्रस्त मतलब ऐसी जनजातियाँ जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, तमिलनाडु में निवास करने वाली कोटा जनजाति, टोडा जनजाति और उराली जनजाति। जबकि सिक्किम में लेप्चा जनजाति संकटग्रस्त है, इसके लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में कयावाड़ा, ठीक है, कयावाड़ा इस नाम की जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है और ये जनजाति दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। जबकि यहाँ पर उत्तराखंड में राजी नाम की जनजाति की लोगों की संख्या घट रही है और यहीं पर अंडमान निकोबार में ओंग, जारवा और सोमपेन इस नाम की जनजाति की संख्या घटती चली जा रही है, क्योंकि ये तीनों जनजातियां अंडमान निकोबार के अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर बोला गया है जो ओंग नाम की जनजाति है ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, जारवा पूछी जा चुकी है, सोमपेन पूछी जा चुकी है, और यहाँ पर ओंग नाम की जो जनजाति है बेटा ये सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त जानी जाती है, इसकी स्थिति जो है सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। तो बेटा याद रखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये वाला सेक्शन है, उत्तराखंड में कौन सी राजी जो संकटग्रस्त जनजाति है राजी, याद रखना, और लेप्चा जनजाति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, सिक्किम में, जो कि संकटग्रस्त रूप से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ऐसी जनजातियाँ हैं इनमें विवाह के स्वरूप क्या होते हैं, विवाह के तरीके क्या होते हैं। तो बेटा आपको बता दें कि जनजातियों में 8 प्रकार के विवाह उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें से सबसे पहले है परिवीक्षा विवाह, इसको ये विवाह जो होता है ये कुकी जनजाति में मनाया जाता है। जबकि हरण विवाह जो होता है ये गोंड जनजाति का है, भील में परीक्षण विवाह के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है सेवा विवाह, थारू और खासी विवाह खासी जनजाति में जाना जाता है। जबकि दुधलौटवा विवाह जो है गोंड जनजाति के लिए है और हरण विवाह भी गोंड जनजाति के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे ये सेवा विवाह थारू जनजाति के लिए है, ऐसे ही चुटकुट्टा विवाह भी थारू जनजाति के लिए भी है। हो क्या है, हो एक जनजाति है, ठीक है, याद रखना, हो एक जनजाति है और इस हो जनजाति में राजी खुशी नाम का विवाह होता है। जबकि प्रेत विवाह जो होता है ये न्यू जनजाति में होता है। तो बेटा याद रखना ये 8 प्रकार के विवाह जो होते हैं ये जनजातियों में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भारत की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। यहाँ हमारा जो प्रश्न है, भारतीय जो जनजाति है, जनजातीय द्वीप समूह किसे कहा जाता है, जनजातीय द्वीप समूह किसे कहा जाता है। तो जनजातीय द्वीप समूह जो है बेटा, जनजातीय द्वीप समूह अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। याद रखना जनजातीय महाद्वीप जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। याद रखना यहाँ सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्या लिखा है, हो जनजाति ये कहाँ निवास करती है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में।
सिंह भूमि जिला किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? यहाँ पर लौह अयस्क क्या सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ये लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। याद रखना, जो हो जनजाति है, हो जनजाति झारखंड के सिंह भूमि जिले में पाई जाती है। यहाँ पर लिखा है भाटिया, ठीक है। जो भाटिया जनजाति है ये उत्तराखंड में निवास करती है। आदिवासियों के मसीहा को हम ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं। याद रखना, आदिवासियों का पिता भी इनको कहा जाता है या मसीहा ठक्कर बापा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है ये है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति है, ठीक है। कौन सी मैंने बताई? जौनसारी जनजाति। प्रतिशत के आधार पर सबसे बाद जनजातीय प्रदेश ये पूछा है। सबसे अंत का जो जनजातीय प्रदेश है ये कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो मिजोरम पड़ता है इसमें प्रतिशत के आधार पर सबसे बाद का जनजाति, या हम कह सकते हैं इसमें जो जनजातियां हैं ये कितनी 94% पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सरहुल त्योहार जो होता है ये किस जनजाति समूह में मनाया जाता है? तो सरहुल जो त्योहार होता है बेटा, याद रखना उरांव और मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। जबकि यहीं पर मिथिन त्योहार जो है, मिथिन त्योहार आपकी नागा जनजाति नागालैंड में सबसे अधिक निवास करती है। खोंग लोग वर्षा के लिए मानव की बलि चढ़ाते हैं। जबकि यहीं पर हरबोरी अनुष्ठान हो और उरांव जनजाति के लोग में प्रचलित है। यहीं पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है टोडा जनजाति के लोग जो है कन्या वध में मान्यता रखते हैं और इसीलिए जो आपकी टोडा जनजाति है जब कन्या का वध कर देंगे, जब कन्या मारी जाएगी तो कन्याओं की संख्या घट जाएगी। इसीलिए बहुपति, ध्यान देना, बहुपति विवाह इसी जनजाति में फेमस है। टोडा जनजाति जो है ये बहुपति विवाह इसमें होता है क्योंकि यहाँ पर कन्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा वध कर दिया जाता है। नेक्स्ट है शिकार नृत्य जो होता है ये किस जनजाति में होता है? तो बेटा याद रखना खासी और नागा जनजाति में, खासी और नागा जनजाति में जो है शिकार नृत्य इस टाइप का एक नृत्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सरहुल त्योहार की जनजाति के लोग मानते हैं। जो सरहुल त्योहार है ये किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो उरांव। याद रखना संथाल में विवाह का सबसे सामान्य स्वरूप कौन सा है? बुपला। याद रखना संथाली जनजाति जो होती है उनमें बुपला नाम का विवाह जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। किस जनजाति की आजीविका परंपरा रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति के लोग इनकी जो आजीविका है ये बांस के बहुत सारे आइटम बना करके बेचते हैं। तो इनकी आजीविका का जो साधन है या हम कहेंगे इनके इनकम का जो साधन है ये बांस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला, यहाँ याद रखना बेटा लाल बंगला है यहाँ पर, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है? तो भुजिया नाम की एक जनजाति है, इस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। किस जनजाति के लोग लोहासुर को अपना देवता मानते हैं? तो अगरिया जनजाति के लोग कौन सी? अगरिया। इस जनजाति के लोग लोहासुर को अपना देवता मानते थे। जबकि गुदना जो हाथ पर कोई लेख लिखवा लिया जाता है उसको गुदना गुदवाना कहते हैं। हाथ जैसे ये आपका हैंड मान लीजिए, ये आपका हैंड है, ठीक है, यहाँ पर कोई नाम वगैरह लिखवा लेते हैं, फूल वगैरह बनवा लेते हैं, तो ये गुदना होता है। कि जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा गुदना गुदवाने का काम करते हैं? तो बेटा याद रखना ओझा जनजाति के लोग जो होते हैं ये सबसे अधिक गुदना गुदवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है ये खैरवर जनजाति है। कत्था खैरवर जनजाति के लोग बनाते हैं, ठीक है, याद रखना इस हमारे पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कौन सी जनजाति आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति का मतलब होता है आदमियों को मार के खा जाते हैं, इनको कोरबा जनजाति के नाम से जानते हैं। जबकि बिलम नृत्य जो है ये बैगा जनजाति में फेमस है। कौन सा? बिलम नृत्य। याद रखना ये बैगा जनजाति में फेमस है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये गोंड जनजाति है। ये प्रश्न पेपर में कई बार उठाया गया है। याद रखना बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये गोंड जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति के नाम से जानी जाती है। जबकि कौन इसमें लिखा है नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन से जनजाति के
लोग दीपावली को शोक का त्योहार मनाते हैं, तो बेटा याद रखना थारू नाम की जनजाति जो है, इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि किस राज्य में कौन सी जनजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, उनके विशेष नाम और एक पूरी लिस्ट है यहाँ हमारे पास। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100% सही मार्क के आएंगे। लेकिन इनको सुनने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। तो बेटा यहाँ से जो राज्य है आपका, सबसे पहले चलते हैं नागालैंड से। जो नागालैंड है, तो नागालैंड में क्या होता है कि नागालैंड में नागा, नबुई, ठीक है ना, नाग और कोन्याक, ये जनजातियां पाई जाती हैं। वहीं पर नागालैंड के निचले हिस्से में एक आपका मणिपुर पड़ता है। मणिपुर की जो नागालैंड की राजधानी ईटानगर है, मणिपुर जो पड़ता है इसकी राजधानी इम्फाल पड़ती है। और यहाँ बेटा कुकी और मैठी जनजाति निवास करती है। ध्यान देना, मैंने मणिपुर में बताया कुकी और मैठी नाम की जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहीं पर मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है, ठीक है ना, मिजोरम इसकी राजधानी आइजोल है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पर जो मिजोरम पड़ता है, मिजोरम में लाखर, मिजो और पावी जनजाति निवास करती है। मिजोरम राज्य में बेटा मिजो नाम की पहाड़ियाँ भी हैं। याद रखना इसको, मिजो नाम की यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेघालय, मेघों का घर, इसकी राजधानी शिलांग है और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियाँ, इस प्रकार की जनजातियाँ और मिकिर जनजातियाँ ये सभी पाई जाती हैं। जबकि मेघालय राज्य में ही गारो, खासी और जयंतिया नाम की भाषाएं भी बोली जाती हैं और यहीं पर गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ भी हैं। याद रखना, पहाड़ियाँ भी यहाँ पर इसी नाम की हैं। नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पड़ती है। यहाँ पर मोप, यह हम कहेंगे मोपा और डफला, मिजो और मेजी और मिसमी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका असम जो है, असम की राजधानी दिसपुर पड़ती है। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियाँ, दियारा, बोडो, अबोर और लुसाई मीरी नाम की जनजाति निवास करती है। लुसाई जनजाति के बारे में परीक्षा में पूछा गया था, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना लुसाई जनजाति जो है ये आपकी असम से संबंधित है। ठीक है, मोप जनजाति जो है ये आपकी किससे, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जबकि मोपला जनजाति के बारे में अगर पूछा जाए, किस जनजाति के बारे में, मोपला जनजाति के बारे में अगर मोपला जनजाति के बारे में पूछा जाए तो बेटा याद रखना ये जनजाति केरल की है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको मिलेगा। यहीं पर देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज और संथाल और लेप्चा टोटो नाम की जनजाति निवास करती है और पश्चिम बंगाल की राजधानी बेटा कोलकाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिक्किम, इसकी राजधानी पड़ती है गंगटोक। यहाँ पर भूटिया और लेप्चा नाम की जनजाति निवास करती है। अभी ऊपर बताया गया था कि जो लेप्चा नाम की जनजाति है ये सिक्किम में संकटग्रस्त जनजाति है। ये भूटिया जनजाति कहाँ से आई, सिक्किम के पास में भूटान पड़ता है, तो वहाँ के लोग जो मिलते जुलते भाषा बोलते हैं उनको भूटिया जनजाति कहते हैं। जबकि अंडमान निकोबार में जारना, जारवा, ओंग और सेंटलीज नाम की जनजाति निवास करती है। ये भी आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में केवल इकलौती जनजाति है जिसको वासी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपके निचले स्तर में तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में बड़गा और तोड़कोट इस नाम की जनजाति निवास करती है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर चेंचू नाम की, बंजारा नाम की और लंबाड़ा नाम की, गढ़वा और बहुरूपा नाम की जनजातियां निवास करती हैं। यहीं पर नेक्स्ट तेलंगाना आपका पड़ता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती है, जबकि तेलंगाना की राजधानी जो है, तेलंगाना की राजधानी आपकी, ध्यान देना बेटा, तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद पड़ती है। और यहाँ पर कोया, कोंडा, चेंचू, कुलिया और थोटी इस नाम की जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
केरल, केरल में मोपल लिखा है, परंतु यहाँ पर याद रखना बेटा, यहाँ पर मोपला है, ठीक है ना, मोपला है। ये मोपला जनजाति नायर, डाफर और उराली जनजाति निवास करती है। अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था कि आपकी मोनाजाइट, ठीक है ना, मोनाजाइट की जो बालू है ये कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है और इस बालू से क्या खतरे थे, तो केरल के लोगों को इस बालू से सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण से खतरे थे, क्योंकि मोनाजाइट से यूरेनियम निकाला जाता है और यूरेनियम एक होता है कौन सा तत्व, यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। चलते नेक्स्ट है बेटा, लगभग हमारे इस वीडियो में सभी राज्यों से रिलेटेड आपकी जो जनजातियां हैं इनको कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा कर्नाटक। जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक में कौन सी जाति निवास करती है, तो याद रखना कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ पर राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ पर भारतीय, नौकड़ा और यारवा नाम की जनजाति निवास करती है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पड़ती है, जबकि यहाँ पर भील की संख्या सबसे अधिक है। भील है, बंजारा है, कोली, खारी और डबरा नाम की जनजातियां यहाँ पर सबसे अधिक निवास करती हैं। बेटा एक बात और आपको बता दें, ये जो वीडियो आपकी बन रही है, इस वीडियो का PDF आपको आज ही और इवनिंग में मिल जाएगा और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पर पहुंच जाइए और वहां टेलीग्राम में आपको हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए बेटा, और हमारे सभी वीडियो और PDF सभी निःशुल्क हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो निवास करती है जनजाति, महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई पड़ती है और यहाँ पर बरली, बंजारा, कोली नाम की जनजातियां निवास करती हैं। जबकि यहीं पर राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ पर मीणा, भील, गरसिया, बंजारा, कोली, खारी और कलवेला ये सभी जनजातियां राजस्थान में निवास करती हैं, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पड़ती है और यहाँ पर किन्नौर, गद्दी, जद्दा, गुज्जर और बकरावल ये जो आपकी जनजातियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। बेटा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी आपकी श्रीनगर पड़ती है और यहाँ पर बकरावल, गुज्जर और चौपान नाम की जनजाति निवास करती है। यहीं पर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो राजधानी पड़ती है इसकी, उत्तराखंड की बेटा राजधानी है आपकी, यही उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून पड़ती है और यहाँ उत्तराखंड में थारू, भूटिया और खस, बुक्का और यहीं पर जौनसारी, इसके साथ साथ में राजी और माहीगीर ये जनजातियां आपकी उत्तराखंड में निवास करती हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक दिया गया है इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में थारू और भोटिया नाम की जनजाति सबसे अधिक निवास करती है। यहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी तो बेटा आप जानते होंगे लखनऊ है, जबकि उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर पड़ती है और उड़ीसा जो है ये पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में आपका समुद्र और जो बंगाल की खाड़ी है इसके किनारे है। उड़ीसा से ही आपका अभी कौन सा जो चंद्रयान था, ठीक है ना, चंद्रयान 3 को उड़ीसा के चांदीपुर, ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से जो है प्रक्षेपित किया गया था 14 जुलाई को, जबकि 23 अगस्त को ये चंद्रमा की धरती पर साउथ पोल पर आसानी पूर्वक लैंड करवा दिया गया है और सही से काम कर रहा है। बेटा जो आपका झारखंड है, झारखंड की राजधानी पड़ती है कहाँ पर, रांची। याद रखना रांची एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर, या हम कहेंगे कि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से निकली है। रांची जो है ये कर्क रेखा पर बसा हुआ है और कर्क रेखा जो है ये रांची के बीचों बीच से निकली हुई है। चलिए बेटा देखते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड खनिजों के लिए सबसे अधिक फेमस है और झारखंड का निर्माण सन 2000 ईस्वी में आपका बिहार से कट करके हुआ था। यहाँ पर झारखंड में मुंडा, संथाल, हो, ठीक है, मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर, कोरबा,
केला, असूर और गौड़ इस नाम की जनजातियां निवास करती हैं, जबकि यहीं पर मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल पड़ती है और यहाँ मध्य प्रदेश में भील, लंबाड़ी, मुंडा, मुरिया, बैगा, कोल और कमार इस नाम की जनजातियां यहाँ पर सबसे ज्यादा निवास करती हैं और सबसे अधिक जनजातियों वाला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही माना जाता है। छत्तीसगढ़ में बेटा मुरिया जनजाति निवास करती है, जबकि पंजाब में सांसी जनजाति निवास। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा बेटा? यदि आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और इसमें प्रत्येक टॉपिक को चुनना, खोजना, उसके बाद इसको सेट करना, टाइपिंग करना, बहुत सारा काम होता है। एक आपका 30 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम हमको 2 दिन बर्बाद करना पड़ता है। तो बेटा कम से कम आपका इतना तो हक बनता है कि हमारे वीडियो को कम से कम अपने 2 या 3 मित्रों में शेयर तो कर सकते हैं और जो हमारे ऊपर क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो बेटा कैसा रहा आज का हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप खुश रहें, माँ बाप को खुश रखें, साथ साथ में आपके जो भी संबंधी फ्रेंड हैं उनको भी खुश रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।